मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्या नहीं रहेंगे कटप्पा? क्यों होगी तीसरे पार्ट में एक से ज्यादा विलन्स की जरूरत? क्या माहेशमती की होगी हार? हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया। मैं हूं आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूं आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली 3 के बारे में। फिल्म बाहुबली इंडिया की एक बिग बजट मूवी थी। दोनों ही बार इस मूवी ने एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस करके एक नया मुकाम हासिल किया था। इसीलिए अब बाहुबली 3 की बातें चल रही हैं और कई सारी थ्योरी सामने आ रही है। और एक ऐसी ही बाहुबली की एक अहम किरदार कटप्पा को लेकर एक नई और इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई है। सुनने में आ रहा है कि बाहुबली 3 में होने वाले युद्ध में कटप्पा की मौत हो जाएगी। दुश्मन जब माहेशमती को कमजोर समझकर इस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तब हमेशा की तरह माहेशमती से लॉयल रहने वाले कटप्पा सबसे पहला वार अपने आप के ऊपर लेकर एक वफादार सैनिक की तरह वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। कटप्पा ने पहली 2 फिल्म्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था और उनका फिल्म के थर्ड पार्ट से भी फर्स्ट हाफ के ज्यादातर समय में रोल देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद कटप्पा केवल फ्लैशबैक्स में ही नजर आएंगे। बात करें फिल्म के विलन की, तो इस बार एस.एस. राजामौली ने एक से ज्यादा विलन्स को फिल्म में शामिल करने का सोचा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बाहुबली 3 महेंद्र बाहुबली की जनरेशन की आखिरी फिल्म हो सकती है। माना जा रहा है कि फिल्म का 4th पार्ट महेंद्र बाहुबली के बच्चे आगे लेकर जाएंगे और पूरी कास्ट इसके चलते चेंज हो जाएगी। इसीलिए एस.एस. राजामौली महेंद्र बाहुबली की इस जनरेशन को एक धमाकेदार गुड बाय देना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने विलन्स की मात्रा फिल्म में बढ़ा दी है। चिरंजीवी भी फिल्म में एक विलन के अवतार में देखे जाएंगे, वही बाहुबली के कई साथी ही उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। ऐसे में फिल्म के 3rd पार्ट का भी सक्सेसफुल होना अभी से ही फैंस को नजर आ रहा है। माहेशमती का साम्राज्य बहुत ही विशाल दिखाया गया है, पर सालों से राज्य कर रहे भल्लाल देव की मौत के बाद जब एक आदिवासियों के बीच पले बड़े एक लड़के को राजा बना दिया जाता है, तो राज्य में कई पहलुओं पर उथल पुथल होने लगती है, जिसके चलते लोगों का विश्वास राजा पर कुछ कम हो जाता है। इसके अलावा उसी समय राज्य को सूखे की भी मार पड़ती है, जिसकी वजह से फसलें खराब हो जाती है और लोग दाने दाने के लिए तड़प जाते हैं। ऐसे में माहेशमती को अकेला और लाचार देखकर हर तरफ से जब दुश्मन हमला करेंगे, तो क्या माहेशमती अपने आप को बचा पाएगा? क्या महेंद्र बाहुबली अपने पिता के समान ऐसे समय में युद्ध कौशल दिखा पाएंगे जब उनकी सेना का मनोबल बिल्कुल टूट चुका होगा? एस.एस. राजामौली ने फिल्म की क्लाइमैक्स के लिए ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी है, जिसे दर्शाया जाएगा कि कैसे माहेशमती हारने की बिल्कुल कगार पर खड़ा होगा, जिसके बाद महेंद्र बाहुबली अपनी सेना को याद दिलाएंगे कैसे उनके पिता और राजमाता शिवगामी ने पिंडारियों को हराया था। उनकी एक लंबी स्पीच से सेना का हौसला बढ़ेगा और माहेशमती की फिर एक बार विजय होगी। ये पूरा सीन किस तरह एस.एस. राजामौली शूट करेंगे और किस तरह एक्टर्स निभाएंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको क्या लगता है, कैसी होगी बाहुबली 3 की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।